परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्द तो हम निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके और जो उस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा तो उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहां जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधा वहां की किए हुए की वहां मिलेगी उसको बाहर जाकर के। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहां आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहां परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत नहीं करते, वो
बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहां मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करे, और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बुणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान, तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता, और एग्जाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है, उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चलकर आता है, हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और वैसी ही लीला वेद बताते हैं, तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अग्रम अग्रम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दी। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहां लिखा दिखाने लग रहा है, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लागना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, वहां से हल्का तेजपन रूप बना करके और
दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते हैं, आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी स्थिति में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं। और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार, और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड कबीर है, कुल के सिरजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद। लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है। लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बताया। अरिविश दास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाषा, आर्य भाषा भाषे, ये मुद्रक है। कमाल की बात है कि जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा, वो अनुवाद कर रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की पुण्यात्माओं आप पर रहम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देते कि रामपाल दास साची कह रहा है। लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित तो हो जाता। लेकिन और ज्यादा समय लग जाता, ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया। इन्होंने अपने कर कमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदों अनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है। और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है, और वहां विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानंद कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आ रही समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूं कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया। इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सब का कल्याण होगा। हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे।
इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है। उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जावे यहां पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में ला दे इतनी रोशनी, तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश, इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में, कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी है, या 10 वोल्टेज की है। सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान, लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहां रख लेते। तो उसका प्रमाण यहां देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को, शरीर अपने रूप को, सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहां गड़बड़ी कर दी। ये देखो, ये है कबीर, हम कबीर बोले, बै बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां कबीर, हम इसको यू कबीर लिखा, कबीर। इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहां अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहां कवि शब्द हो तो वहां अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहां भी नहीं किया जा सकता। तो यहां कबीर देव लिखना था। आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद, नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहां से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय, 36, 36, 36, 36, 36। और यहां आगे हम, ये यजुर्वेद है, और यहां देखिए
इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 उपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानदंड जी ने यहां कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहां यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद। तो यहां इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहां अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहां इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहां कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का। वो कबीर देव माने साहब परमात्मा। कबीर, हम कबीर बोले, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर, और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं। और कबीर कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन्होंने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सीधा सा अर्थ बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ। वह कांति में परमात्मा, कबीर देव लिखना था यहां पर, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहां देखो 27 में क्या कहा, वो कहां रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहां 2 कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर। वहां 3 पार्ट है सतलोक के। ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहां से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है। जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुंच जाती है,
और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहां ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2। आपको स्पष्ट कर देगा, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर, इसका यहाँ 82 यहां से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है, ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। सिद्धांत कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव, ये देखना। हम 269 पृष्ठ पढ़ रहे, नहीं तो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270। राजा के, तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहां यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। तक के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहां आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है? पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन अपनी सोच थोड़ी लड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। है
आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर आते हो, ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहां से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहां वर्तमान है, वहां रहता है, भी तो इसमें आता ही नहीं, वहां रहता है अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, जो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहां लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहां कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहां लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूं उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है, और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए,
और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो उस दिन की कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहां बताते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणिक मोती बरसें, ये चुगता ढेर रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं और वहां पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहां इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहां कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए मछलियां मेंढक रहते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ या कोई अन्य मंत्र जाप करो या श्राद्ध निकालो, बल्कि मना किया है। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जाकर के उनके नौकर लगते हैं, वहां चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18 में जाके 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहां जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ ना व्रत और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं चारों वेद ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में में आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी अब भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं, लेकिन उन जब कभी पुण्य संस्कार कभी कब बनते हैं, जब परमात्मा तीसरी सतीथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है, तो वो पुण्य आत्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है। तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है
राधा स्वामी धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालु और ये क्या नाम है कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पुछले पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे, साधना वो गलत कर ही रहे थे। अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालेश्वर के पुजारी, अंसा देश वाले। अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता मैं पेशे से अध्यापक हूं और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहां लगा हुआ था, इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूं। आपका ज्ञान सुना, नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से, आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए। जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित है। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है वो दो प्रकार से हैं। एक तो ऐसे आपको बता दिया, तो वो भटकते रहते हैं भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है। आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है सारा दिन एक कण की आवश्यकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, और कहूंगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो कोई रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना वो एक काम जो आप वो ऐसे होगा, उसको ऐसे होगा, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो।
और तीसरा कहते हैं फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूंगा, उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुआवे, अच्छी नहीं लगेगी, और कहूंगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है, आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफी लंबी आयु हो गई है, काफी प्रलय उसके सामने हो चुकी है, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गरुड़ जी, मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी, मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेलकर, माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंत का नगरी में चला गया। वहां अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे,
प्यार करते थे, कहां गई आज, मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहां रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया, उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगा और कहा, बेटा यहां तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था। और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब काकभूषण बता रहा कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी, मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी, जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज में कसक थी, जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्मा यहां मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठे, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहां मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन उधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे, अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में, एक कोने में बैठकर आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे दुष्ट, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने, उसने कहा, अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता।
तो उस गुरु ने पूछा, बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए? अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, क्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहां कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको ऊपर जाकर के आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो वहां जो जैसा भाव आपका यहां वैसा वहां होगा, जैसे स्वप्न में होता है। तो वहां से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहां नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हो। तो इस प्रकार ना करने से, तब उसने कहा कि इसने आपका अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1,00,000 वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी बच्चे, माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1,00,000 वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1,00,000 वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा, वाद विवाद करता है। तो कागभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूं, मैं कर्महीन हूं, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूं, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब ऋतु पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से कागभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो कागभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्मा तत्व का ज्ञान दिया।
उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब काकभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहां आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे और मानव जैसा स्वभाव है। जहां कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो। जहां कहते हैं यहां ऐसे बैठ जाओ, वहां जाओ, ये करवा लो, तो क्योंकि आप सभ्य हो और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं, जैसे संत ढालना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज्यादा होता है धोबी को उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं, एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा, और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता, सबके जनक सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और पुण्यात्माओं आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया। आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं। और आप यहां सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। आइए अब हम उन
श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंदेश्वरी दास। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने 2013 मार्च में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। माँ दुर्गा की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे और बजरंग बली का जो है मंगलवारी का जो व्रत होता है वो व्रत किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए सर कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा थी। वो प्रेत बाधा ऐसा था कि हमको 2 साल तक लगातार जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपनी पत्नी को जो है कभी उस तांत्रिक से, कभी इस तांत्रिक से, कभी उस ओझा गुनी के चक्कर में आते आते हम जो है परेशान हो गए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे जगह गए, लेकिन हमारी पत्नी का जो है वो भूत प्रेत का जो बाधा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके दरमियान जो है हम बहुत से ऐसे डॉक्टर के भी पास गए कि क्या पता इनका जो है मानसिक बीमारी हो, इनसे इनका जो है दिमाग ऐसे खराब चल रहा हो, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिला। और हम जो है ऐसे दिन पर दिन जो है परेशान होते गए और मेरी आर्थिक स्थिति जो है खराब होती गई। साथ में जो है हमारी लड़की जो थी, जो बचपन से उसको एस्नोफेलिया का शिकायत था, सांस का शिकायत था, उनको भी जो है हम डॉक्टरी ले जाते जाते परेशान थे। हफ्ते हफ्ते में उनको जो है डॉक्टरी ले जाते थे और दवाई लेकर आते थे, फिर भी नहीं ठीक होता था। मेरे छोटे लड़के था, उनको भी जो है छोटे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा था। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता था और 15-15 दिन पे करीब लगातार 2 साल तक ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी लड़की और छोटे लड़के का इलाज चलता रहा। इस दरमियान हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया। कुछ दिन के बाद हमको जो है एक हमारे ही गांव में एक भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा वो लिए थे। उनके द्वारा जो है हमको एक पुस्तक मिला जिसका नाम था सचखंड का संदेश। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो सृष्टि रचना जो लिखा हुआ था, उस सृष्टि रचना को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे हमको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सृष्टि के दरमियान जो है
इसमें बताए हैं कि ये तो 33 करोड़ देवी देवता है और पूर्ण परमात्मा जो है कोई और है। वो पूर्ण परमात्मा जो है, पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। और वो अभी इस टाइम में इस धरती पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तब हमको जो है ज्ञान हो गया और हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि हम भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों न चले जाएं। इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम भगत जी 2013 में मार्च में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी भगतमती की, वो सबसे बड़ा जो प्रेत बाधा था, उसको होता था क्या सर कि वो जो जब वो ऐसे आंख जब खोलती थी तो आंख से एक जो है रोशनी जैसा निकलता था और वो एक रोशनी जो है बड़ा पर्दा सा हो जाता था और उसमें जो है वो सारे कुछ देखती थी। वहां का जो है काल लोक का जितना भी चित्र था, जिन जिन्नात देवी देवता सारे वो देखती थी और हम नहीं देखते थे। लेकिन वो हमको बताते थे कि ये मैंने इसका घर यहाँ है, ये चनरहार है, ये सोना है, ये चांदी है, इतना पैसा है, ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमको अपनी ओर जो है क्या कहते हैं आने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे स्थिति हमसे वो बोलती रहती थी, रात में सोए भी रहती थी तो ऐसे वो बोलती रहती थी। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो सर वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया। और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी दूर हो गया। उनको जो है ऐसे क्या कहते हैं बुखार आता था, सर्दी खांसी रहती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे छोटे लड़के का भी वो बीमारी ऐसे छूमंतर हो गया। मेरी मम्मी को माइग्रेन की बीमारी थी, उनका जो है सिर का दर्द कभी समाप्त नहीं होता था। धूप में वो नहीं जा पाती थी, नहीं कोई काम कर पाती थी और वो परेशान रहती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। बहुत रुपया भी खर्चा किए लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जाके हमारी मम्मी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तत्क्षण जो है उनका वो जो है सिर का जो दर्द रहता था, आधे सिर का दर्द रहता था सर, उनका जो है वो सिर का दर्द भी आज पूरी तरह
तरफ से ठीक है और वो भक्ति कर रही है। और हमारे जैसे छोटे लड़के का हम बताए कि उनका भी जीवन जो है नहीं था। जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और हमारे बच्चे जो है सड़क के किनारे मेरा घर है और हमारे बच्चे जो है आंगन में खेल रहे थे। वो बहुत जोर से जो है दौड़ लगा के वो सड़क की ओर भागा। जैसे ही भागा आगे से एक गाड़ी आ रही थी, टेम्पो आ रही थी। अचानक टेम्पू और मेरे बच्चे का आपस में बहुत जोर से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद वो टेम्पू जो है एकाएक वहीं का वहीं जो है रुक गया। वो टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम हुआ कि हम कैसे ब्रेक लगाए, क्या हुआ, हमारी टेम्पू कैसे क्यों रुक गई। और हमारे बच्चे जो है ठोकर खा के उधर जो है क्या कहते हैं गिर गया। गिरने के बाद जो है हमको आवाज लगाई पत्नी कि बच्चे मर गया, क्या हुआ देखिए। हम आंगन से जैसे ही दौड़ लगा के बाहर आए, देखते हैं वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और वो दौड़ लगा के हमारे डर से जो है वो कहीं दूर भाग गया। हम सोचे कि ये लीला जो है आज है परमात्मा हमारे छोटे लड़के को जो है जीवन दान दिया है। और हमारी भी आयु नहीं थी, हमारे भी आयु जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज ने हमारी भी आयु बढ़ाई है। जहाँ पे काम करते थे गांव में, तो वहां पे 2 मंजिल का मकान था और वहां पे हम जो है काम करते और जिस दिन हमारी मृत्यु होनी होती थी उससे पहले हमको परमात्मा ने वहां पे बुला लिए। वहां पे जो हम सेवा कर रहे थे, सेवा करने के बाद जो है वहां पे जब पूरी आश्रम तैयार हो गई, लास्ट में जो है हम एक पानी का टंकी रख रहे थे। माई वाली बाथरूम बनी थी, उस पे पानी का टंकी रख रहे थे। वहां टंकी के साइड में जो है कोई दीवार नहीं था, हम पीछे पड़ गए। कोई भगत जी जो है उस टंकी में थोड़ा सा कोई जो है ऐसे लगा कि धक्का दे दिया है और धक्का देने के बाद पीछे कोई ओट नहीं था। उससे क्या हुआ कि हम पीछे जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो हम बेड पे पड़ गए। और हम घर में इस डर से नहीं बताए कि हमारी पत्नी जो है परेशान होगी कि ये कहाँ गए थे, क्या हो गया। फिर भी वो कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी जो है फोन करती है मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। तो हम बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमको क्या हो गया। तो बोले कि हमारे पास जो है आज रात में बहुत सारा जम के दूत आए थे और वो जो है आपको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है कहाँ है, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो हमारी पत्नी जो है बहुत जोर जोर से वहां पे रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये क्या हो गया, हमारे माने भगत जी को क्या हो गया, ये जम के दूध क्यों आ गए हैं। तो वहां पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहां पे प्रकट हुए और हमारी पत्नी को बताए कि कोई बात नहीं है बेटी। बहुत देर बात किया, लेकिन हमारी पत्नी को आधी बात याद रहा, आधी बात वो भूल गई। लेकिन वो जो है बोली कि कोई बात नहीं है, ये सारे जम के दूत आए थे जिसके लिए वो यहाँ पे है नहीं। वो हम उनका जो है क्या कहते हैं कर्म में जो लेग था उनको काट दिए हैं, तुम क्या कहते हैं चिंता मत करो। फिर वो जम के दूत जैसे गुरुजी बाहर आए हमारे घर से, तो जम के दूत दूर भाग गए। दूर भागने के बाद फिर जम के दूत आ गए, वो मान रहे थे, फिर आ गए। फिर हमारी भगत रोने लगी कि फिर आ गए परमात्मा फिर वहां पे प्रकट हुए और बोले कि भगत हमारी पत्नी से बोले कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति
का जो है उम्र नहीं था, उनको जो है आज ही के दिन यहाँ पे क्या कहते हैं मरना था, और यहाँ पे लाश उनकी आनी थी। जैसे हम वहाँ पे अपने गांव में 2 मंजिला पे काम कर रहे थे, प्लस्तर का काम करते थे, वहां से हमको उस दिन गिरना था, और गिर के हमको उस दिन हमारी मृत्यु थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनसे पहले जो है हमको अपने जो है वहाँ पे हरियाणा में हमको बुला लिए, और वहाँ पे जो है ये सारी लीला करने के बाद जो है हमारी इस तरह से जान बची। और पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती थी, और हम दाने दाने के लिए तरस रहे थे। हम पहले 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति जो करते थे, इनके भक्ति करने से दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे ही हम आए, उस दिन से हमारी आर्थिक स्थिति भी संभल गई। और आज हम क्या बताएं सर, आज हमारा ऐसा भाग है, ऐसा स्थिति है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम जैसे 6 और 7 साल से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर कोई 6 और 7 साल से अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हम सर आपको बताना चाहते हैं कि हम आज तक 6 और 7 साल में मात्र 6 से 7 महीना ही काम किए हैं। हमको भी ये नहीं पता लगता है कि हमारे घर में कैसे हमारे पास जो है पैसा पूरा हो जाता है, अन्न पूरा हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। अब हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न और संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, और भक्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर दिया हुआ आता है। उस नंबर पे फोन करके वो अपनी नजदीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं कि हमारा नजदीकी नामदान कहाँ है, और पता लगा के वहां जाकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।